नमस्कार दोस्तों, आज से हमारा एक प्रयास रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से हम आज से आप लोगों को रोजाना एक डिबेट करेंगे भाजपा और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के साथ में, जिसमें चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हालांकि आज हमारा पहला प्रयास है और हम आज की डिबेट में हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, कांग्रेस के नेता हैं सुनील जी पुरोहित, जो रानीवाड़ा दौलपुरा के निवासी हैं। आइए आज उनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने दमखम के साथ में नामांकन पत्र भरा है। बिल्कुल। आज आपके नेताजी की तरफ से भी आप अपनी बात रखिए। पहले बिल्कुल। आपके नेताओं ने आज जो पिछले चुनावों में देखा जाए बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन आज सादगीपूर्ण शांतिपूर्ण एक अलग तरीके से मैसेज दिया। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हम लोगों ने पहले से तय किया था कि सादगी से नामांकन भरेंगे। लोगों में एक जोश है, जुनून है और लोगों ने एक विश्वास जताया रतन जी के ऊपर। तो रैली से कोई ऐसा नहीं होता कि रैलियां होती है, भीड़ आती है, उससे वोट आएंगे। लोगों में गांव में जितना जो उत्साह है उससे रैली की आवश्यकता ही नहीं है। हमने सिर्फ लोगों को मैसेज किया था कि सादगी से नामांकन भरेंगे, 5 लोग जाएंगे। तो उसके हिसाब से भी काफी लोग आए, लेकिन नामांकन हम लोगों ने सादगी से जाके भरा। क्या लगता है आपको, अब की बार चुनाव में पिछली बार आपको 2 चुनाव हारने पड़े, अब की बार आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हम आपको ये जीत मिले? क्या आपके पास में ऐसा मंत्र है? देखो, मंत्र ये है कि रतन जी को जो अभी टिकट मिला है, पार्टी ने 4 बार सर्वे करवाए, अलग अलग सर्वे हुए, अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किए, अलग अलग कंपनियों ने सर्वे किए। उस सर्वे में रतन जी का टॉप प्रायोरिटी पे उनका नाम आया। और हमेशा जो एआईसीसी ने सर्वे करवाया, उस एआईसीसी के सर्वे में भी रतन जी का 1 नंबर पे नाम आया। और जो आईबी से सर्वे हुआ था उसमें भी रतन जी का 1 नंबर पे नाम आया। इसलिए टिकट रुका। उसके बाद में भी हाईकमान ने वापस एक सर्वे कराया लास्ट में, उस सर्वे में भी रतन जी का नाम आया कि विनिंग कैंडिडेट यही है। चलिए, अच्छी बात है। आपने सर्वे के आधार पे पार्टी ने टिकट दिया है, यानी कि कुछ सोच समझ के टिकट दिया होगा जी। आज नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें अलग से देखने को हमको मिली। पिछले चुनाव में जो व्यक्ति दमदार व्यक्ति कह सकते हैं वो आपके साथ में थे, लेकिन आज दूसरे मंच पर दिखे नहीं। आप व्यक्ति का नाम को नहीं, सब जानते, सब विदित है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब हैं। उनके पुत्र जो प्रधान जो हमारे पार्टी में आए थे और जिस पार्टी से जिस सिंबल से वो प्रधान बने थे, वो तो आज भी हमारे साथ मंच पे थे। उनके पुत्र थे तो हमारे साथ ही थे। प्रधान तो वही है हमारे पार्टी के, ऑफिशियली मेंबर तो वही है जो हमारे साथ थे आज। अभी रानीवाड़ा में एक नया नारा चल रहा है, एक नई टैगलाइन चल रही है, 48 + 52 बराबर = 100। वो क्या रेशियो है? नहीं, जो आप रेशियो की बात कर रहे हो, 48 + 52 जो रेशियो की बात कर रहे हो, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे एक चीज का पूरा विश्वास है और मैं फील्ड में घूम रहा हूं। मैं गुजरात बॉर्डर से लगा के भीनमाल का जो बॉर्डर वाला एरिया, वहां तक लोगों के मुंह पे एक ही नाम आ रहा है कि इस बार रतन निवासी जीत के विधानसभा जाएंगे। तो आपने ये मतलब ये कह नहीं सकते कि कहने का मतलब स्थिति स्पष्ट है नहीं है? मैं कह रहा हूँ, आपको कह तो रहा हूँ कि वो लोगों को मैंने मानस बना दिया कि वो इस बार विधानसभा के जाएंगे। तो देवड़ा साहब आपसे हटके आज भाजपा के मंच पर क्यों गए? आपने या तो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए या उनको आपने तवज्जो नहीं दी? क्या ऐसी क्या कमियां रही जो आज जो टैगलाइन चल रही है उस टैगलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखो, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, कहाँ जाए कहाँ नहीं आए, वो देवड़ा साहब का, उस पर मैं टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या वापस वो आते हैं तो आप उनको आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, वो जब थे वापस आएंगे। पार्टी में वहां गए हैं 2-4 दिन में, हफ्ते भर में वहां के मान सम्मान और वहां के मन से उनको पता चल जाएगा तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन उनके पुत्र जो हमारे पार्टी के जो प्रधान है तो हमारे साथ ही है आज भी। चलिए, अच्छी बात है। कुछ सवाल आपसे जुड़ के हम बात करते हैं। आपने भी भीनमाल से टिकट के लिए दावेदारी की, हालांकि अब देखा जाए तो पूरे राजस्थान में पुरोहित समाज से एक भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। आपके साथ में कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं हुआ? देखो, पार्टी में हम लोग जो काम कर रहे हैं पिछले लंबे समय से और पार्टी पे आज भी विश्वास है।
ऐसा सारी चीजें कोई टिकटों से नहीं होती है कि टिकट नहीं मिलता तो उससे सौतेला व्यवहार होता है, ये मैं उसको नहीं मानता। पार्टी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टी उससे हमेशा नवाजती है। जरूरी नहीं है कि टिकट मिलता है तो ही सब कुछ मिलता है। आज पार्टी ने मुझे युवा बोर्ड का सदस्य बना दिया और मैं पार्टी में लगातार काम करूंगा तो अच्छा हमेशा प्रमोशन मिलेगा मुझे। ऐसा कोई टिकट नहीं मिला उससे सौतेला व्यवहार का मैं नहीं कह सकता। अच्छा, यानी कि आप सुनील जी, आपसे एक बात पूछना चाहें तो आप तो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो रानीवाड़ा विधानसभा में आपकी समाज के कितने वोटर्स होंगे, जहां तक आपने अपने हिसाब से सर्वे किया होगा? लगभग हमारे समाज के इस 2023 की जो मतगणना के हिसाब से हम लोग समझे तो 20,000 तक हमारे समाज के वोट है। तो इनका सारा का सभी का रुख क्या रहेगा? देखो, लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़े हुए थे। जब हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों ने हम लोगों पर विश्वास जताया है और उस विश्वास के हिसाब से हमारे साथ काफी संख्या में लोग आने के लिए तैयार हो चुके हैं और आएंगे। इस चुनावी समर में आप कूद पड़े हैं, दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार कांग्रेस की तरफ से रानीवाड़ा की जनता के लिए क्या वादे हैं? रानीवाड़ा जनता को ऐसे क्या आप देखो, रानीवाड़ा में सबसे पहले नगर पालिका की आवश्यकता थी। पिछले बजट में माननीय हो गया, मुख्यमंत्री ने अब नया क्या करने वाला है? नया रोजगार की आवश्यकता होती है। अमरीकों की स्थापना करेंगे। हर जगह रोजगार की आवश्यकता है सर, वो मुद्दा अलग है। रानीवाड़ा के लिए क्या करना है? हर जगह की मैं आपने रानीवाड़ा का पूछा तो मैं रानीवाड़ा की बात कर रहा हूँ। रानीवाड़ा में सबसे पहले रोजगार कैसे लाए, रोजगार को कैसे स्थापित करें, हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले। रिको के माध्यम से, इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम लोग रोजगार लाने का काम सबसे पहले करेंगे। सड़कें बन गई, आप देख रहे हैं, अच्छा हाईवे बन गया। यहाँ से राम सिंह तक फर्स्ट क्लास 150 की स्पीड में जाओ तो भी फर्स्ट क्लास, आपको पानी भी नहीं हिलेगा। अब रही युवाओं के रोजगार की बात, रोजगार लाने का हम काम करेंगे। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ने पहले ही ले ली 25 लाख तक। ऐसी अनेक जो योजना है वो सरकार ने पहले ही, यदि 7 गारंटी आ गई। लक्ष्मी भाग्य जो योजना है उसको भी सरकार ने अभी बजट में सरकार बनेगी वापस, उसको हम महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, सबको मंथली 1,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये थे सुनील जी पुरोहित, जो आज हमारी खास मुलाकात में उन्होंने बेबाकी से बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए। अब मेरे साथ में मेरे पत्रकार साथी हैं रविंद्र जी उमर साहब, वो मेरा स्थान लेंगे और सुनील जी से सीधे सवाल करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं रविंद्र सिंह उमर को, आइए और सुनील जी के साथ में चर्चा कीजिए। सुनील जी, रानीवाड़ा में इस बार वापस रतन देवासी को चुनावी मैदान में उतारा है, 5वीं बार टिकट दिया है। कैसे लग रहे हैं आपको जीत के समीकरण? लोगों की भावनाओं को और लोगों का विश्वास देखते हुए आलाकमान ने जो टिकट दिया है उससे ही निर्णय दिया है, क्योंकि लंबे समय से पार्टी पिछले साल भर से जो सर्वे करवा रही है उस सर्वे में निरंतर रतन देवासी का मात्र एक ही विनिंग में नाम आ रहा था, इसलिए वापस इनको रिपीट टिकट दिया गया है। आपकी समाज, जिस समाज से आप ताल्लुकात रखते हैं, राजपूत समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है, समर्थन के रूप में रही है। इस बार राजपूत समाज से 3 व्यक्तियों को राजस्थान सरकार ने एडजस्ट किया है, जिसमें आप हो, प्रताप जी राजपुरोहित है और कृष्ण जी राजपुरोहित है। बिल्कुल, उसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? विधानसभा मिलेगा। हम लोग जा रहे हैं और लंबे समय से जो एक पार्टी के साथ जुड़ाव था समाज का, उसमें से निरंतर लोग कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार हुए। काफी जगह पे मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल रानीवाड़ा में, पूरी लोकसभा में इसका इजाफा होगा। भीनमाल से आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, दौड़ में पीछे कहाँ रह गए? टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, मांगना सबका अधिकार है। मैंने मांगा था, पीछे रहना आगे रहना वो आप और हम तय नहीं कर सकते, वो हाईकमान ही तय करता है। लेकिन मेरी जगह पे मैंने भी मांगा था, पार्टी ने मुझे बुलाया, संतुष्ट किया मुझे, और मैं पार्टी के साथ, चाहे मुझे कोई टिकट मिले नहीं मिले, हमेशा मैं पार्टी के साथ वफादारी से काम करूंगा। जब जिले का धरना चल रहा था रानीवाड़ा के अंदर, संघर्ष समिति, आपने बेबाक तरीके से संबोधन दिया था, उस समय कहा था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपकी पीड़ा मुख्यमंत्री जी ने सुनी है? बिल्कुल, हमने, हमारी जो यहाँ की लोगों की भावनाएं थी वो मुख्यमंत्री जी को जाके हमने कही, और लोगों ने जो संशोधन करने का जो कहा था उसमें काफी सारी पंचायतें हम लोगों ने वहां पर वापस भीनमाल में संशोधन किए। जो सांचौर में गई थी उसको पुनः हम लोगों ने जालौर में वापस लेने का काम भी किया है। ये जो जिले वाला फैक्टर है, ये इस बार काफी काम करेगा, क्योंकि आज पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखे और उन्होंने ये बात कही कि रानीवाड़ा तहसील के साथ में गलत व्यवहार हुआ है। रानीवाड़ा में गलत व्यवहार जो आप कह रहे हैं वो सही है। लोगों की पहले भावनाएं थी सांचौर में जाने की, फिर सडनली ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो लोगों ने कहा कि हम तो जालौर में ही रहना चाहते हैं। इसके पहले
सांचौर में जाने का भी लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया था, जो सरकार के पास वो भी है। जिसको भी सांचौर में जाना है वो सांचौर में है। और उसके अलावा जो लोगों ने मांग रखी है, जरूर वापस हमारी सरकार बनेगी तो इस पर विचार किया जाएगा कि उसमें वापस कोई चेंजेस करना हो, बदलाव तो हम करेंगे। इस बार नारायण सिंह देवल जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और रतन देवासी 5वीं बार चुनावी मैदान में है, कैसा मुकाबला आप देखते हैं? मुकाबला देखो, मैं बिल्कुल वो उनकी जगह पे वो भी 2 बार विधायक रहे हुए हैं, लेकिन जो रतन देवासी के नाम पे जो पूरे विधानसभा में जो एक माहौल बना हुआ है, वो एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। लोगों ने 2008-13 का जो कार्यकाल था उसको लोग याद कर रहे हैं कि एक विकास पुरुष के नाम से लोगों को एक जुनून पैदा हो गया कि भाई ये व्यक्ति ने जो 5 साल में जो विकास किया था, चाहे सड़कों के मामले हो, उसके अलावा जो पानी नर्मदा का लाया, PSC CSC जगह जगह खोल दी, स्कूलें खोल दी, हॉस्टल्स बना दिए, ऐसे अनेक जो काम किए थे लोगों ने उस काम को देखते हुए वापस इनको जिताने का मानस बनाया है। अब मेरा स्थान लेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी। वो अब सुनील जी राजपुरोहित से सवाल करेंगे। नेताजी नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछना चाहूंगा कि रानीवाड़ा में अब क्या जो टिकट होल्ड का सिस्टम जो चला है दोनों पार्टियों में, इसके पीछे क्या राज था? इतना लेट टिकट कैसे राज क्लियर ये हुआ? था कि सर यहाँ से भी कार्यकर्ताओं ने जो टिकट मांगा था, पार्टी ने उनको भी मौका देने के लिए विचार किया, लेकिन निरंतर जो पार्टी ने सर्वे कराए उस सर्वे में मात्र रतन देवासी जी का जो नाम आया, उसी नाम के लिए होल्ड किया कि भाई और एक बार सर्वे कराते हैं। जब लोगों ने टिकट्स मांगे, उस टिकट को वहां विचार किया गया। विचार करने के बाद में वापस पार्टी ने सर्वे कराए, सर्वे में हमेशा उनका ही नाम आया, इसलिए उस टिकट को होल्ड किया गया। भाजपा में भी होल्ड का सिस्टम, तो क्या क्या कहना आपका, भाजपा में क्यों होल्ड हुआ? भाजपा में तो देखो, भाजपा के लोग ही जानते हैं ज्यादातर, लेकिन मुझे ऐसा जितना पॉलिटिकली समझ में आ रहा है उतनी बात है कि यहाँ भी इनके कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था, जो विभिन्न समाज से हैं, उनका हक है टिकट मांगना। उन्होंने पार्टी वालों ने देखा होगा किसको टिकट देना चाहिए, उस पर भी विचार कर रहे थे, शायद उसके लिए भी होल्ड कर सकते हैं। कहीं कांग्रेस जिले में सोशल इंजीनियरिंग में फेल हुई है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। नहीं, जैसे कि एक बड़ा तबका है, बमिया समाज का भी है, राजपूत समाज का भी है, उनको एडजस्ट नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है? राजपूत समाज को नहीं, आप टिकट के बारे में कह रहे हैं कि राजपूत टिकट देखो, काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। राजपूत समाज को देने के लिए विचार किया, उसके बाद में मैंने भी मांगा था, तो देखा हाईकमान ने बुलाया, विचार भी किए, लेकिन पहले जो टिकट एक समाज को देते थे उसको वापस कहाँ टिकट दिया जाए उस पर विचार चला, ताकि उस समाज को भी देना तो एक टिकट, तो लंबे समय से टिकट दे रहे थे। बीनमार से भी बमिया राजपूत समाज ने भाजपा से टिकट मांगा था। भाजपा का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं, आप कमेंट तो कर सकते हो, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। देखो, वो तो मैं एक फेलियर विधायक को वहाँ टिकट देते हैं, उससे बेटर एक अच्छे समाज को देना चाहिए था। मैं तो आज भी उनके हक में हूँ, जिस विधायक ने लंबे समय से कुछ काम नहीं किया। क्या कांग्रेस ने रमीला को टिकट जालोर से देकर सही काम किया? देखो, पार्टी ने जो डिसीजन लिया होगा वो तो सही डिसीजन होगा, तब पार्टी ने डिसीजन लिया है। पार्टी ने, बीजेपी हमेशा महिलाओं की बात करती है, पूरे लोकसभा में एक भी टिकट बीजेपी ने महिलाओं को दिया है क्या? कांग्रेस ने कम से कम जिले में 5 सीट में से एक महिला को टिकट दिया है। क्या रहेगी जालोर की, क्या समीकरण रहेंगे? अच्छी स्थिति है, यहाँ पहले प्रधान रही हुई है बहन रमीला, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस की झोली में वो सीट जाएगा। क्या जालोर जिले में शैडो शेन के नाम से जो प्रसिद्ध है फवाद पराकर जी, उनकी चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है? काफी लोग ब्लेम लगाते हैं कि जो वो चाहते वही होता है। ब्लेम लगाना क्या करना हो तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन टिकटों में इस सब चीज में तमाम जो हाईकमान डिसाइड करता है, हमारी PCC और AICC, उसके निर्णय के बाद में भी जो टिकट जो दिए, जो PCC ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा, AICC ने सारे सर्वेस कराए, चेक कराए, उसके बाद ही टिकट देते। कोई एक व्यक्ति के कहने पे टिकट नहीं देते। तो क्या जालोर जिले में कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की आपके हिसाब से? आज की स्थिति में हम तो जो कह रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है, सरकार की जो योजना है, जो नई गारंटियां हैं, उसके हिसाब से तो 5 की 5 सीट पे कांग्रेस। आपको मालूम है 1 सीट ही है अभी आपके पास? मैं कह रहा हूँ एक तो है, एक 4+ हो रहे हैं ना लोग, 4+ कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल जो काम किया है लोग, उस काम पे जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। ये रानीवाड़ा में जैसे 2018 के समीकरण है या कुछ चेंजेस आया है? बहुत 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 कुछ चेंजेस आया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। आप देख ही रहे हैं ना, बड़ी बड़ी जातियां रानीवाड़ा में कांग्रेस के साथ, बड़े
बड़ी संख्या में लोग आपके हिसाब से जो ये जातियां आपसे कांग्रेस से क्यों जुड़ रही है, क्या कारण है? कांग्रेस ने जो काम किए है ना, कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो योजनाएं चलाई है वो जनहित की योजना है। इस योजनाओं को देखते हुए लोग आ रहे हैं। बीजेपी जो खोखले वादे करती है, वादा खिलाफी है। उन्होंने जितने भी जो वादे किए वो सारे झूठे वादे हैं। तो झूठे वादे कितने दिन चलेंगे? 10 साल से मोदी के नाम पे चुनाव जीत गए, क्या किया मोदी जी ने? बिल्कुल अभी 20 दिन रहे हैं, 20 दिन में आप कंपेयरिंग कर लेंगे पूरी? बिल्कुल, हमारी पूरी एक एक कार्यकर्ता गांव गली बूथ लेवल पर जो बड़े उत्साह के साथ ये काम कर रहा है, उसमें भारी उत्साह है पूरे प्रदेश में, ना केवल मैं रहने वाली बात कर रहा हूँ। तो हमारे सुनील जी बिल्कुल सेट है और ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5 सीटें कांग्रेस की आप इस बार निकालेंगे। कोशिश करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में सुनील जी थे। इसी तरह हम रोज कोशिश करेंगे कि हमारी जो पत्रकारों की टीम है वो नए नए नेताओं को लाकर स्टूडियो में उनसे सवाल जवाब करेगी। विधानसभा चुनाव है, जब तक आप भी पूरे हमारे साथ चर्चा में भाग ले सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और हमारी पोस्ट को पसंद आया तो शेयर भी करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर नीचे दें।